क्या तुमने भी नाइन्थ जस्ट पास ही करी है और अब टेंथ के लिए बहुत ज़्यादा डरे हुए हो? सो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अथर्व जोशी। कुछ समय पहले तक मैं भी तुम्हारी ही तरह डरा हुआ था कि यार अब तो टेंथ है, अब कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि मैं भी बस जस्ट पास ही हुआ था नाइन्थ में। बट टेंथ में मैंने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज का यूज़ किया जिसके थ्रू मैं टेंथ में 98.4% लेके आ सका और गुजरात का टॉपर बन गया। सो अब मैंने भी कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज लगाई होंगी उस साल में कि एक साल में जस्ट पास से 98% पे जंप हो गया। तो अगर इतना बड़ा जंप हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ इफेक्टिव चीज़ें तो यूज़ करी होगी हमने। तो वो कैसी स्ट्रैटेजीज थी, वो इफेक्टिव चीज़ें क्या थी, उन सभी चीज़ों को आज मैं शेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो अगर आप भी वैसे स्टूडेंट हो जो नाइन्थ में जस्ट पास ही हुआ है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, जिससे तुम अपनी टेंथ क्लास को और ज्यादा बेस्ट बना सकते हो। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 1, बोर्ड इज ओवर हाइप्ड। देखो, सबसे पहली बात, बोर्ड एग्जाम ना तुम्हारी बाकी ही एग्जाम्स की तरह होगी, बस इस बार ही तुम्हारा सेंटर डिफरेंट होगा, राइट? क्योंकि तुम्हें एग्जाम तो उसी पेपर पे देनी है, उसी तरह से मार्किंग स्कीम होगी, नेगेटिव मार्किंग होने नहीं वाली। जैसे आज तक तुम स्कूल की एग्जाम देते आए हो वैसे ही तुम्हें बोर्ड की भी एग्जाम देनी है। स्ट्रेटेजी नंबर 2, लेस बट डेली स्टडी। देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए तुम्हें ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें 8-8 10-10 घंटे पढ़ने की जरूरत है। अगर तुम डेली थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हो ना, तो भी तुम्हारा ईयर एंड तक तो अच्छे से सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, अलॉन्ग विद रिवीजन, है ना। और भी बहुत सारी इसमें एलिमेंट्स है, जैसे कि सैम्पल पेपर प्रैक्टिस हो गया, PYQs जो कि काफ़ी ज़्यादा रिपीट भी होते हैं टेंथ क्लास में, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी तुम्हें ध्यान से करने होंगे। सो या दैट विल हेल्प यू लॉट। तो यहाँ पर देखो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ही मैटर करती है, बिकॉज अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो बट डेली पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट याद रखने में हेल्प हो जाएगी और आपकी मेमोरी से चीज़ें हटेंगी नहीं जल्दी। तो इसीलिए जितना डेली हो सके उतना बेटर रहेगा। भले आप थोड़ा थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करते चलो, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि है तो टेंथ का ही सिलेबस ना। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे जेई नीट का तो सिलेबस है नहीं कि एक साल में पूरा ही ना हो, ठीक है। तो इसका क्या कंक्लूजन है कि आपको डेली पढ़ना है, भले आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो तो भी कोई इशू नहीं। स्ट्रैटेजी नंबर 3, डोंट स्टडी फॉर आवर्स। देखो, अगर तुम घंटों तक पढ़ाई करते ही रहोगे ना तो इससे दो प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली बात, मिक्सचर यानी कि खिचड़ी बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपने लेट से साइंस का कुछ पढ़ लिया और उसी के बाद में आपने मैथ्स का कुछ पढ़ लिया, तो चांसेस है कि अगर दोनों में सेम सिमिलर टॉपिक होते हैं जनरली, तो वो दोनों मिक्स हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मैथ्स का टॉपिक भी गलत हो गया और साइंस का भी टॉपिक गलत हो गया। तो इसी वजह से आपको बहुत समय तक कंटिन्यूसली नहीं पढ़ते रहना है, स्मॉल ब्रेक्स भी लेने हैं, जिससे आपका माइंड रिलैक्स भी होता रहेगा। तो इसीलिए आपको डेली तो पढ़ना ही है, जैसा हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया, बट आपको थोड़ा ही पढ़ना है, घंटों तक बैठे नहीं रहना है। स्ट्रैटेजी नंबर 4, डू एक्स्ट्रा करिकुलर्स। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो पढ़ाई के अलावा की चीज़ है, यानी कि बेसिकली टेंथ क्लास एक ऐसी क्लास भी है जिसमें आप अपनी अलग अलग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है ही, साथ में आपकी अलग अलग स्किल्स भी डेवलप होनी चाहिए, जिससे आपका ही बेटरमेंट होगा। अगर इससे आपका दिमाग फ्रेश हो रहा है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर माइंड फ्रेश रहेगा तो उससे आपकी स्टडीज़ पर ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ना। तो अभी एक्स्ट्रा करिकुलर्स जैसे कि कोई भी हॉबी आप ले सकते हैं, लाइक कोई भी अगर आपकी हॉबी है, जैसे स्पोर्ट्स होती है कुछ लोगों की, कुछ लोगों को खाना बनाना अच्छा लगता है, कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक सुनने में इंटरेस्टेड हैं। तो जो भी आपकी हॉबी है, इससे आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। तो ऐसी हॉबीज़ को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और ये आपके एक अलग स्किल भी डेवलप करेगा। तो एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इस पॉइंट का ये कंक्लूजन है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ और भी सारी चीज़ें करनी है आपके फ्री टाइम में, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पूरे टाइम तो आप पढ़ाई नहीं करोगे। स्ट्रैटेजी नंबर 5, मेक 1 पेज नोट्स। तो अब देखो, आप जैसे जैसे पढ़ते हुए चलोगे तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि टेंथ का सिलेबस भी इतना छोटा तो नहीं है कि आप एक ही दिन में पूरा सिलेबस पढ़ लो। तो इसी वजह से आपको जब एग्जाम का टाइम होगा तब आपको एक रिवीजन के लिए लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी चाहिए। तो क्या आप पूरा बुक उठा के थोड़ी ना पढ़ सकते हो एक दिन में। तो उसी वजह से जब जब भी आप एक एक चैप्टर करते हुए चलो, उस टाइम पे एक पेज का, ज़्यादा लंबा नहीं बोल रहे हैं, केवल 1 पेज के आप नोट्स बनाते हुए चलो, कि कोई भी अगर आपने चैप्टर पूरा कंप्लीट किया, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, या क्या आपको ज़्यादातर याद नहीं रह रहा है, ये पता कैसे चलेगा? तो ये तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बट हाँ, ये सारी चीज़ें से आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी, जिसको भी आपको उन्हीं नोट्स में इंक्लूड करना है। तो आपने बढ़िया से 1 पेज के नोट्स बना लिए। अब जब एग्जाम टाइम आएगा तब आपको पूरी बुक की जगह केवल उन 1 पेजर नोट्स को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा, राइट, बुक पढ़ने के कंपेरिजन में। सो ये आपको लास्ट मोमेंट के रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस पॉइंट का ये कंक्लूजन निकला कि हमें 1 पेजर नोट्स बनाने, जिससे हमारी वीकनेसेस भी इंप्रूव होगी और हमारा रिविजन भी अच्छे से हो सकेगा।
सो ये थी वो 5 स्ट्रैटेजीज जिनका मैंने पर्सनली यूज़ करके क्लास 10th में इतना अच्छा स्कोर किया था। अगर आप इन सभी स्ट्रैटेजीज को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि यू कैन ऑल्सो टॉप द एग्जाम, भले ही आपका 9th में कुछ भी रिजल्ट रहा हो। सो अब कंक्लूड करने के लिए हमने आज इन 5 स्ट्रैटेजीज को देखा। बोर्ड इज ओवर हाइप, लेस बट डेली स्टडी, डोंट स्टडी फॉर आवर्स, डू एक्स्ट्रा करिकुलर्स, मेक फन पेज नोट्स। आई होप आज की वीडियो से तुमने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर इन सभी स्ट्रेटेजीज को तुमने अच्छे से फॉलो किया तो आई कैन गारंटी यू कि इस साल तुम भी इस एग्जाम को टॉप करने वाले हो। सो यही था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।